आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 जुलाई को शुक्र प्रदोष व्रत तिथि का व्रत किया जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और शुक्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पूजन सायंकाल समय प्रदोष मुहूर्त में किया जाता है। इस तिथि का उपवास करने और पूजा अर्चना करने से सुख संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि और मंत्र के बारे में, तथा आप कथा का श्रवण करेंगे। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है, और जब यह तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तब शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत के करने से सभी प्रकार की इच्छा पूरी होती हैं और परिवार में सुख शांति रहती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की शाम को भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित रजत भवन में आनंद तांडव करते हैं और उससे सभी देवी देवता उनके इस रूप की आराधना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा विधि और मंत्र तथा तिथि क्या है। शुक्र प्रदोष तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, महाकाल हैं, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान शिव को समर्पित इस तिथि का व्रत करने से सभी संकटों का अंत होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही खुशियाँ, ऐश्वर्य, सौंदर्य, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। मानता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से 100 गाय दान के बराबर फल प्राप्त होता है और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको खास तौर पर शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। शुक्र प्रदोष तिथि का आरंभ 18 जुलाई रात्र 8:45 से 19 जुलाई शाम 7:42 तक है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत किया जा रहा है। प्रदोष काल को देखते हुए व्रत 19 जुलाई दिन शुक्रवार को किया जाएगा। 19 जुलाई को शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत किया जाएगा और इस दिन कई बेहद शुभ संयोग भी बन रहे हैं। शुक्र प्रदोष तिथि के दिन रवि योग, ऐन्द्र योग, लक्ष्मी नारायण योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इन शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष व्रत में कैसे करें महादेव की पूजा विधि। प्रदोष तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद शिवालय में जाकर भगवान शिव को गंगा जल, बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, पूजा की सामग्री अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखकर ओम नमः शिवाय का मन में जाप करना चाहिए। इसके बाद सूर्यास्त के बाद फिर से स्नान करें और शिवालय जाकर भगवान शिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इससे आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, गंगाजल आदि से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर चंदन लगाकर बेलपत्र, फूल, फल आदि अर्पित करें और फिर भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर उनकी 8 बार नमस्कार करें और शिव के गढ़ नंदी को जल और दूर्वा खिलाकर इस पर चरण स्पर्श करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। शुक्र प्रदोष व्रत में आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम
नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम हराय नमः। ओम श्री नीलकंठाय नमः। ओम तत्पुरुषाय विदेह महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करके भगवान शिव को प्रसन्न करें। अब आप सभी कथा का रसपान करेंगे। आप सभी सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आप सभी रसपान करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा का। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालक को अपने घर के साथ ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि वह उन अपने तपोबल से बताएं कि आखिर ये बालक कौन है। ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया और वह चौंक गए, क्योंकि यह बालक साधारण नहीं थे बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार थे। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन लिया गया था और बालक दर-बदर भटक रहे थे। के बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि क्या कोई ऐसा उपाय बताइए जिनसे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाएं। तब ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से गंधर्व पर हमला किया और जीत हासिल की, जिसके बाद अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य के एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब आप सभी प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का रसपान करेंगे। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा सेठ का बेटा था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर नहीं लाना चाहिए, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करके ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टसमस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या का विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल को टांग भी टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हुई और वे धन लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र
पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त्र में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना आरंभ हो गया। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उनके साथ सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। ये भक्तगणों, यह थी आज की शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सभी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।